और हैदराबाद में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची हुई है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता वहां पहुंचे हुए जो लगातार इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, कैसी तस्वीरें इस वक्त की वहां? अंजलि, इस समय रोड शो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक विशेष रथ बनवाया गया, उस पर वो बैठे हुए हैं और मैं उनके रथ के आगे आगे चल रहा हूं। तस्वीर देखिए, यहां से सीधी तस्वीर आपको दिख रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में बीजेपी की जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं संजय, वो उनके बगल में हैं। और आप हुजूम देखिए, ये सीधी चुनौती है असदुद्दीन ओवैसी को। ओवैसी के गढ़ में चुनौती दी जा रही है और ये जो हुजूम आ रहा है, लगातार नारेबाजी सुनिएगा, लगातार नारे, जय माता, वंदे मातरम, जय बोलो हनुमान के, जय बोलो हनुमान की के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरा ये जो माहौल है यहाँ का, ये माहौल बता रहा है कि बीजेपी का इलेक्शन का एजेंडा क्या है। यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व को आगे रख करके ये चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। इस हैदराबाद की जो का नगर निकाय है, बीजेपी के पास 4 सीटें हैं और 150 सीटों के नगर निकाय में बीजेपी बहुमत चाहती है। योगी आदित्यनाथ को बहुत उम्मीदों से यहाँ पर उतारा गया है। जो स्टार प्रचारक को फिर से आप देखिए, एकदम ठीक सामने अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ की जो लोग आए हुए हैं इस रोड शो में, उनका अभिवादन कर रहे हैं और बहुत पिछले 1 घंटे से लगातार ये रोड शो जारी है। 1 घंटे से पूरा टाइम दे रहे हैं। बड़ी बात ये भी है, जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से उनको जाना है, वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। वो जगह है शाह अली बंडा, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ चुनौती दे रहे हैं। रैली होने जा रही है, ये रोड शो समाप्त होने वाला है। एक बार फिर से दिखाइएगा आप, ये तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, जो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी ने आखिरकार क्यों एक छोटे से नगर निकाय चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की बैटरी उतार दी है। यूपी के सीएम के रोड शो के लिए खासी तैयारियां की गई हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। इधर देखिए, निशान आएंगे, इस तरफ भी काफी संख्या में लोग हैं। जहां हम देख रहे हैं भारी तादाद में जनसमुदाय दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कहां से आए? हैदराबाद में, सूराबाद में, जिड़मेटला से आया। क्या असर पड़ेगा योगी जी के रोड शो का? हैदराबाद में पूरा संजय अन्ना का हवा चलेगा। हैदराबाद में बीजेपी जीतेगा। ये तो ओवैसी का गढ़ है। ओवैसी का बाप आया, ओवैसी का बाप, ओवैसी का बाप योगी आदित्यनाथ आया। नारा तैयार किया क्या नहीं आप लोगों ने? नारा तैयार किया, स्लोगन बनाया है, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, भारत माता की। कौन आया? ओवैसी का बाप आया। इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझिए? इसका मतलब ये है कि सीधी ये लोग ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को। और ये जो हैदराबाद है, ये गढ़ रहा है ओवैसी का। यहाँ 150 जो सीटें हैं ओवैसी की, इस 150 सीटों में अच्छी खासी संख्या उनके पास है। इस बार भी वो लड़ रहे हैं, करीब 50 के करीब सीटों पर लड़ रहे हैं और टीआरएस सबसे अधिक सीटें, 99 सीटें टीआरएस के पास हैं। आज की तारीख में 44 सीटें जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं और उस 4 सीट को बीजेपी कितना आगे ले जाने के लिए सोच रही है। कल यहाँ पर जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने। और फिर से आप देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये जो रथ है, इसको विशेष तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है और काफी देर इसको इंतजार होता रहा उनके आने का। वो यहाँ पर आए, उसके पहले सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर हो रहे थे। और मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइए, निशांत आइए, देखिए आगे की तस्वीर। ये तो रथ का और आगे दूर तक दिखाई पड़ रहा है। पूरे इस इलाके को बीजेपी के झंडे और बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया है। बीजेपी के लिए लड़ाई बेहद ही, हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी के लिए लड़ाई बेहद ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज यहाँ पर थे। हालांकि वो भारत बायोटेक जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अभिषेक, वाकई में ये तस्वीरें दिखा रही है कि बीजेपी के इस आक्रामक चुनाव प्रचार ने काफी कुछ बदल दिया है और हैदराबाद के इस लोकल चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। सड़क के दोनों छोर सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल दोनों और लोग नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि नारे गढ़े गए हैं और नारों में ओवैसी को टारगेट किया जा रहा है।
योगी और ओवैसी इन दोनों को एक साँचे में रखा जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ओवैसी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही टक्कर दे सकते हैं। और फिर से आप देखिए एक बार, हम बार बार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें सिंबॉलिक हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ओवैसी के गढ़ में घुस करके उनको चुनौती दी जा रही है। बीजेपी ये काम कर रही है और ये सिर्फ हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव की बात नहीं है, ये बात है तेलंगाना में जमीन कब्जा करने की, राजनीति की जमीन। बीजेपी के पास 4 सांसद हैं, सोचिए 2 विधायक हैं, 4 सांसद हैं और 4 सांसद वाली जो पार्टी है यहाँ पर वो किस तरह से अपने आप को विस्तार देने पर आमादा है कि एक नगर निकाय चुनाव में। और ये तस्वीर देखिए, निशान दिखाइएगा, ये सब लोग किनारे किनारे रैली पर खड़े हुए हैं, किनारे रैली पर खड़े हुए हैं और नारे बार बार वो जय श्री राम के नारे बार बार जो हम कह रहे हैं कि नारा जय श्री राम, जय माता। योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? जय माता। कुछ सवाल नहीं सुनना है, कोई सवाल सुन ही नहीं रहे हैं, इनको पता है कि इनको क्या बोलना है। भारत माता की जय, वंदे। और ये देखिए यहाँ बाकायदा एक तरह से डांस शुरू हो गया है। ये देखिए ये तस्वीर, मोदी योगी 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 जी के आने से ये जो चुनाव हो रहा है बीजेपी की सीटों पर क्या असर पड़ेगा इससे? इस बार बीजेपी पूरा जीएमसी का गवर्नमेंट बनाएंगे। बीजेपी 120 सीट आएगा पूरे असेंबली में। 150 में 120 जो ये तैयारी विधानसभा की है क्या? ये विधानसभा अपना हिंदू के लिए है। భారత్ మాతా కీ జై। తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో రజాకారుల పాలనను అంతం చేస్తున్నాం, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో రజాకారుల పాలనను అంతం చేస్తున్నాం, కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనను మొత్తానికి భూస్థాపితం చేస్తాం। तेलुगु में बात कर रहे हैं। और देखिए अंजलि, आगे ये योगी आदित्यनाथ की गाड़ी चल रही है और अभी तक ये रोड शो, बड़ी बात, ये रोड शो अभी तक खत्म हो जाना था लेकिन ये खत्म नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ ज्यादा इसलिए इस रोड शो को, ये जो टाइम हो गया है इस समय 5:45 बज रहे हैं, कुछ ही देर में जो शाह अली बंडा है वहां पहुंचता था योगी आदित्यनाथ को, जो ओवैसी का गढ़ है वहां भाषण देना था। लेकिन हम जो फिर देख रहे हैं, और ये देखिए पुलिस से टकराते हुए, ये देखिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है किनारे करने में। इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है, इतना ज्यादा यहाँ पर हुजूम हो गया है। और हम बार बार जिस पे जोर दे रहे हैं वो बात यही है कि ये पूरी की पूरी कवायद है, ये इसी बात का मैसेज देने के लिए है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और ये बीजेपी का मिशन साउथ है और इस मिशन साउथ की बुनियाद हैदराबाद से दिखाई पड़ रही है। अंजलि, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।